गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको बताया था कि एनओटी क्या होती है और इसको क्या डिफ़ाइन किया गया। दोनों में एलआईसी और लाइफ लाइफ इंश्योरेंस में और एनओटी में क्या डिफरेंसेस है ये बताया। क्वेश्चन बड़ा था, उसमें दो चीज़ें अभी छूटी हुई हैं। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनओटी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनओटी अभी बता रही हूँ, फिर इसके बाद फीचर ऑफ एनओटी बताऊँगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनओटी में सबसे पहले है इमीडिएट एनओटी। इमीडिएट एनओटी होता क्या है कि इसको बोलते हैं बच्चों तात्कालिक वार्षिकी। तो ये इसमें जो एनुनेट होता है उसको एक पूरा एडवांस अमाउंट देना पड़ता है, और जैसे ही कंपनी के पास एक पूरा अमाउंट आ जाता है उसके तुरंत बाद उस जिस वर्ष देता है उसके तुरंत वो फर्स्ट ईयर के बाद ही उसको पेंशन के रूप में क्वार्टरली, मंथली और 6 मंथली इस तरीके से पेमेंट मिलने लगता है। ये व्यक्ति जो कराया हुआ है एनुलेट जो होता है उसके जीवन भर उसको उससे पैसा मिलता रहता है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा फिर कंपनी देना बंद कर देती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो पर्सन होता है उसको एक सर्टन जीवन भर उसको सर्टन अमाउंट मिलता है। कभी कभी इसमें एक फिक्स कर दिया जाता है कि 5 वर्ष तक मिलेगा या 10 वर्ष तक मिलेगा, कितने वर्ष तक, या 15 वर्ष तक का, 20 वर्ष से 25 वर्ष तक कंपनी देने की गारंटी लेती है। अगर मान लो कि बच्चों उसमें एनुनेट की डेथ हो जाती है तो जो उसका स्पाउस होगा उसको सर्टेन पीरियड तक वो एनुटी मिलती रहेगी पेंशन के रूप में, जितने समय तक के लिए उस पर्सन ने लिया है। इसको it comes immediately after the end of the first income period. For example, if the annuity is to be paid annually, then the first installment will be paid at the expiry of 1 year. In half yearly annuity, the payment will begin at the end of 6 months. The annuity can be paid either yearly, half yearly, quarterly or monthly. The purchase money of consideration is in single amount. Evidence of age is asked for at the time of entry. It helps to obtain a larger income that can be secured from the yield of investments. This form of contract is of special interest to person without dependence, and it provides maximum possible consistent income. बच्चों सेकंड है आपका रिवाइसनरी एन्युटी, रेगुलर एन्युटी। रेगुलर एन्युटी क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के जीवित रहते हुए ही उसको भुगतान होता है और मृत्यु के तुरंत पश्चात जो है भुगतान मिलना बंद हो जाता है। इसे प्योर एन्युटी भी कहते हैं। आपको अभी प्योर एन्युटी आगे भी लिखी हूँ, 9वां पॉइंट भी आपका प्योर एन्युटी है, तो लगभग उसकी मीनिंग यही होती है प्योर एन्युटी की भी। और सर्टेन एन्युटी। फिर नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट है आपका सर्टेन एन्युटी। तो सर्टेन एन्युटी की मीनिंग ये होती है कि जिस समय इमीडिएट एन्युटी कर रहा होता है पर्सन, उसी समय ये लिखा होता है उसके प्रपोजल फॉर्म में कि वो कितने वर्षों के लिए लिया जा रहा है। अगर वो 20 साल के लिए लिया जा रहा है और जो एनुनेंट है वो 20 साल से पहले ही डेथ कर जाता है अगर, तो जो उसका स्पाउस है उसको 20 साल तक कंपनी देगी, फिर उसके बाद 20 साल के बाद देना बंद कर देगी।
मतलब सर्टेन पीरियड तक उसको देना ही पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि जिसने एन्युटी ली है वो अपने प्रपोजल फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसका कुछ अलग से चार्ज लगता है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है रिवाइजनरी एन्युटी। बच्चों इसको प्रत्यावर्ती वार्षिकी कहते हैं, और ये बहुत ही कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे व्यक्तियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जो अपनी मृत्यु के बाद अपनी पत्नी के लिए यानी अपने स्पाउस के लिए भी रेगुलर इनकम की व्यवस्था करना चाहता है। तो इस एन्युटी के अंतर्गत आता क्या है कि जिस समय परचेज़ किया जा रहा था उस समय वो जिसने परचेज़ किया है वो केवल उसके नाम, उसको ही नहीं, उसके बाद जो है उसका जो नॉमिनी जो स्पाउस है वो उसको भी मिलता है। मान लीजिए बच्चों की स्पाउस पहले चला गया, जिसके नाम जो नॉमिनी है वो पहले चला गया और जो एनुनिएंट है वो बाद में गया, तो स्पाउस पहले चला गया तो जो एनुनिएंट है उसके जाने के बाद फिर इसका कोई भी मालिक नहीं होता है। ये एक तरीके से कहिए कि ख़त्म हो जाता है। आप इसको एक चीज़ और जान लीजिए कि ये बहुत प्रॉम्प्ट और बहुत ही प्रैक्टिकल में नहीं है, इसलिए ये बहुत नहीं के बराबर है इंश्योरेंस कंपनी में। ये एन्युटी बहुत कम लोग लेते हैं। नेक्स्ट है सिंगल लाइफ एन्युटी। सिंगल लाइफ एन्युटी की मीनिंग होती है कि जब एन्युटी जो व्यक्ति के द्वारा ली जाती है वो व्यक्ति के जीवन पर्यंत उसका भुगतान होता रहता है, और जैसे ही उसकी डेथ होती है कंपनी जो है वो कंपनी की लायबिलिटी जो है पेमेंट करने की ख़त्म हो जाती है उसके मृत्यु के साथ साथ ही। जॉइंट एन्युटी एक वर्ड आता है जॉइंट एन्युटी, जो आपको 6 पॉइंट है, देखिए 6 पॉइंट में मैंने जॉइंट एन्युटी लिखा हुआ है। तो जॉइंट एन्युटी की मीनिंग ही होती है कि ऐसी एन्युटी जो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने जीवन पर संयुक्त रूप से लेते हैं तो उसे जॉइंट एन्युटी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं बच्चों, जॉइंट लाइफ एन्युटी और दूसरा है जॉइंट एंड लॉस्ट सर्वाइवर एन्युटी। जॉइंट लाइफ एन्युटी की मीनिंग होती है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के जीवन पर ली जाती है, और अगर किसी एक की डेथ हो जाती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी 2 व्यक्ति लिए, 3 व्यक्तियों ने मिल करके लिया और उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो कंपनी सबको देना बंद कर देती है। ये भी बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं के बराबर है जॉइंट लाइफ एन्युटी। लेकिन जो दूसरा है, आपको इसी में एक पॉइंट और है जो बोल रही हूँ, लिखा नहीं है लेकिन बोल रही हूँ कि इसके 2 पार्ट होते हैं जॉइंट एन्युटी के। एक है जॉइंट लाइफ एन्युटी और दूसरा है जॉइंट एंड लॉस्ट सर्वाइवर एन्युटी। तो जो जॉइंट एंड लॉस सर्वाइवर एन्युटी है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इसमें बहुत बेनिफिशियरी भी है एनुनिएट के लिए। कैसे, इसमें जो एन्युटी तब तक दी जाती है, इसमें भी 2 से 2 ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसमें कंपनी तब तक देती रहती है जब तक कि सारे मतलब तब तक देना पड़ता है जब तक कि दोनों की डेथ नहीं हो जाती है। अगर मान लीजिए 2 जॉइंट पति पत्नी हैं और दोनों ने लिया हुआ है एन्युटी, तो अगर एक की डेथ हो जाती है तो कंपनी देना बंद नहीं करेगी। ये लॉन्गेस्ट लाइफ एन्युटी भी कहा जाता है इसको, और कंपनी इसको तब तक देती रहती है जब तक कि हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ नहीं हो जाती। काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा ये जॉइंट एंड लॉस्ट सर्वाइवर एन्युटी माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों ग्रुप एन्युटी। जो ग्रुप एन्युटी है ये एक विशेष प्रकार की एन्युटी होती है जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉयर जो है अपने बिजनेस में जो लोग लगे हुए हैं, एम्प्लॉयज़ जो लगे हुए हैं उनके लिए परचेज़ करती है। फिर से ध्यान से सुनिए, ग्रुप एन्युटी की मीनिंग होती है एम्प्लॉयर अपने बिजनेस में लगे हुए कर्मचारियों यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए लेती है। जब एम्प्लॉयज़ काम छोड़ कर के जाता है या उसको काम पर से निकाला जाता है, या निकाला नहीं जाता सॉरी, जब वो काम छोड़ कर के जाता है या वो रिटायर हो जाता है या कोई बीमारी उसको हो जाती है, तब कंपनी जो है ऐसे इस एन्युटी को देती है।
बच्चों इसमें ये जो ग्रुप एन्युटी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैक्सिमम जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करी हुई हैं। और एक तरह से कहिए कि जब कंपनी के में बहुत दिन तक काम कर लेता है कोई एम्प्लॉय, तो जो एम्प्लॉयर है उसको उसकी एक तरीके से लाइबिलिटी को पूरा करती है, पेंशन देने की जो लाइबिलिटी है उसको पूरा करती है इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योरेंस कंपनी एनुटी के माध्यम से उस पर्सन को, जो काम कर रहा था और अब वो बूढ़ा हो गया और अब काम करने के काबिल नहीं है, तो उसको पेंशन के रूप में उस एम्प्लॉय को पेंशन के रूप में देती है बीमा कंपनी, एनुटी देती है पेंशन के रूप में। बच्चों नेक्स्ट है डिफर्ड एनुटी। डिफर्ड एनुटी को हिंदी में बोलते हैं विलंबित वार्षिकी। डिफर्ड एनुटी का जो पेमेंट है वो एक निश्चित अवधि के बीतने के बाद प्रारंभ होता है, और ये परचेज तो किया जाता है। डिफर्ड एनुटी का जो परचेज वैल्यू है वो तो एक लमसम अमाउंट के ही साथ होता है, लेकिन इसके डिफ़र्ड होने का मतलब, इसको जो है इसलिए डिफ़र्ड करते हैं कि जितने समय भुगतान प्रारंभ नहीं होता है उतने मतलब रोक ज़्यादा दे मिलता है इसमें। कहने का सेंस कि ये हमेशा रिटायर पर्सन लेते हैं, और रिटायर होने के बाद इसको नियमित किया जाता है, रेगुलर किया जाता है। कुछ लोग इसे पेंशन वार्षिकी भी कहते हैं, पेंशन एन्युटी भी कहते हैं, क्योंकि पर्सन ने एक बार उसको जमा कर दिया और उसके बाद वो पैसा लेता ही नहीं है। कुछ अमाउंट जमा किया और जमा करने के बाद वहीं पे छोड़ दिया, इंश्योरेंस कंपनी के पास ही छोड़ दिया, और उसके बाद वो जब रिटायर हो जाता है तब वो उसके रिटायर का डेट वगैरह उसमें मेंशन होता है उसके प्रपोजल फॉर्म में, और तब जो है वो उस समय से, उसके बाद से वो लेना शुरू करता है पेमेंट। तो कह लीजिए बच्चों कि ये डिफर्ड एनुटी थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियरी इसलिए है कि अगर जो नौकरियां आज की तारीख में विदाउट पेंशन हैं, उसमें पेंशन नहीं मिलता है, उनको ये बीमा कंपनी जो है वो एनुटी के फॉर्म में पेंशन देती है। बच्चों नेक्स्ट है प्योर एनुटी। अभी आपको बताया कि रेगुलर एनुटी और प्योर एनुटी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये एक ही नाम को दो बार है। इसमें बिल्कुल क्लियर है आपको कि जिसने परचेज़ किया है वो उसको हमेशा इंश्योरेंस कंपनी हर महीने में क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली देती रहती है, और जैसे ही परचेज़र जिसने परचेज़ किया है, जो एन्यूनेंट है, उसकी डेथ के बाद वो उस इंश्योरेंस कंपनी की सारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो 10 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी को जमा किया और एनुटी ख़रीदा, और एनुटी ख़रीदने के 10 दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, तो भी 10 दिन के बाद अगर डेथ हो जाती तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसके स्पाउस को, उसके किसी अदर पर्सन को, किसी नॉमिनी को कोई पेमेंट नहीं देती है, क्योंकि जो पर्सन जिसने एनुटी लिया था उसको ही मिलेगा, और अगर वो नहीं है तो वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती, किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा। इसको प्योर एनुटी भी कहते हैं और रेगुलर एनुटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिफंड एनुटी। रिफंड एनुटी की मीनिंग ही होती है कि ये एक निश्चित एनुटीज़ का, इसका नाम है सर्टेन एनुटी के ही तरह ये भी होता है। इसका दूसरा नाम है सर्टेन एनुटी, और इसमें जो एनुनेट है उसकी अगर सडनली डेथ हो जाती है या कम उम्र में डेथ हो जाती है, तो जो उसका स्पाउस होता है उसको एक सर्टेन अमाउंट, उस पर लिखा होता है प्रपोजल फॉर्म पर, पूरा नहीं देती है, लेकिन एक परचेज का एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन शेयर उसको वापस कर देती है। और कैश रिफ़ंड दो तरीके से कर सकती है, चाहे तो वो इंस्टॉलमेंट में रिफ़ंड करे या तो वो कैश में रिफ़ंड करे। ये रिफ़ंड एन्युटी प्रपोजल फॉर्म में लिखा रहेगा तभी इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी क्रिएट होगी रिफ़ंड करने की। अगर नहीं लिखा है तो वो नहीं करेगी। बच्चों ये क्लासिफिकेशन था एन्युटी का, और मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इमीडिएट एन्युटी, रेगुलर एन्युटी, सर्टेन एन्युटी,
रिवर्सनरी एन्युटी, सिंगल लाइफ एन्युटी, ज्वाइंट एन्युटी, ग्रुप एन्युटी, डिफर्ड एन्युटी, प्योर एन्युटी एंड रिफंड एन्युटी। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका फीचर आपको बताऊंगी अगली क्लास में।